अगर तुम बहुत ही पतले हो और वेट गेन करना है तो उसके पीछे के सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि मसल सिर्फ वर्कआउट करने से या फिर मोटिवेशन से नहीं गेन हो सकता। अगर तुम्हें सीरियसली वेट गेन एंड मसल गेन करना है तो मुझे बस कुछ मिनट दो, मैं तुम्हें सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो सही में आपका मसल गेन करेंगी। आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं: डाइट, वर्कआउट एंड रिकवरी। अब इनमें से मोस्टली लोग डाइट वाला पार्ट गलत फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो वर्कआउट तो करते हैं बट उसका कुछ फायदा नहीं होता। देखो, मसल बिल्डिंग में डाइट सबसे जरूरी है। अगर ये बात आप समझ गए तो आधे से ज्यादा काम आपने कर दिया। डाइट में सबसे पहले आपको कैलोरीज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सबसे पहले समझो मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब है जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी रोज बर्न करती है नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए, अगर आप उतनी ही कैलोरीज खाते हो तो आपका वेट सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता करनी है उससे पहले एग्जांपल से समझो। मान लो आपकी बॉडी डेली 2500 कैलोरीज बर्न करती है। अगर आप 2500 कैलोरीज ही खा रहे हो तो आप मेंटेनेंस पे हो। अब प्रॉब्लम यही होती है, बहुत से पतले लोग खा तो बहुत रहे हैं पर एक्चुअली वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज तक को भी पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए वेट गेन नहीं हो रहा। अब आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, कैलोरी सरप्लस। मसल गेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस से ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी। अगर आपका मेंटेनेंस 2500 कैलोरीज का है तो मसल गेन के लिए आपको 3 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी पड़ेंगी, यानी कि अराउंड 3000 कैलोरीज। इसको कहते हैं कैलोरी सरप्लस। अब सवाल आता है मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता करें। सिंपल फॉर्मूला है जो कोई भी यूज कर सकता है। मेंटेनेंस कैलोरीज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजी इंटू 35। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 केजीज है देन 60 इंटू 35 जो हो जाता है 2100 कैलोरीज। मतलब आपकी मेंटेनेंस 2100 कैलोरीज की होगी। अब मसल गेन के लिए क्या करना है, इसमें 300 से 500 कैलोरीज ऐड करनी है, विच इज 2400 कैलोरीज। ये हो गया आपका कैलोरी सरप्लस रेंज। मतलब एक 60 केजी पर्सन को डेली इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है वेट एंड मसल गेन करने के लिए। शुरू में 300 कैलोरी सरप्लस रखो, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी मसल गेन बेस्ट होता है। ज्यादा एग्रेसिव सरप्लस करोगे तो फैट भी उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा। अब ना लोग कैलोरी सरप्लस को हल्के में लेते हैं, पेट भर के खाएंगे, लेकिन ये पता नहीं रहेगा कि एक्चुअली में वो अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज तक भी नहीं पहुंच रहे। बॉडी को मसल बनाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए होता है। अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दोगे तो बॉडी मसल क्यों बनाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जो भी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं वो जंक फूड से नहीं आनी चाहिए। अगर आप सिर्फ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और शुगरी चीजें खा के सरप्लस बनाओगे तो मसल से ज्यादा फैट गेन होगा। इसलिए कैलोरीज का सोर्स क्लीन होना चाहिए। अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की बात करेंगे, क्योंकि मसल का रॉ मटेरियल प्रोटीन है और एनर्जी कार्ब से आती है। सबसे पहले देखो, प्रोटीन एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपको कंज्यूम करना ही है, इसके बिना मसल नहीं बन सकता। आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी एटलीस्ट आपके वेट के बराबर इन ग्राम्स होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजीज है तो एटलीस्ट आपको डेली 60 ग्राम्स प्रोटीन खाना ही है। एटलीस्ट इतना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें 10-20 ग्राम और ऐड कर सको तो और भी बढ़िया होगा। प्रोटीन आपको एग्स, चिकन, पनीर, सोया चंक्स जैसी चीजों में मिल जाएगा। इसका सप्लीमेंट भी आता है, वो आपको सिर्फ तब लेना है अगर आप डाइट से डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। अदरवाइज शुरू में प्रोटीन के डब्बे लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको राइस, ओट्स एंड चपाती खाने से मिलते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कार्ब्स आपको फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वर्कआउट करने के लिए एनर्जी देते हैं। और फैट के साथ भी ऐसा ही है। हेल्दी फैट्स खाने से हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट मिलता है, जो कि मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। होल एग्स, घी, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। बस लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना, क्योंकि ये कैलोरी डेंस होते हैं। आई होप डाइट का ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्कआउट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे अप्लाई करते हैं और रिकवरी क्यों मसल ग्रोथ का हिडन वेपन है। अगर आप सीरियसली अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।